हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 जून और आज मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए विष्णुदेव साय, और वहीं आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया बनाया गया है अध्यक्ष बीजेपी का। कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक वुहान डायरी के लेखक कौन है, तो वो हैं फान फान। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए। दोस्तों फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं रवीश कुमार जी। कौन? रवीश कुमार जी को बनाया गया है फिनलैंड में भारत का नया राजदूत। कुछ नए एम्बेसडर्स की नियुक्ति हुई है, ध्यान से सुनिएगा। ये 1995 बैच के 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं और वर्तमान में अभी ये फॉरेन मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी की जगह पर तैनात थे और अब ये आएंगे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बन करके। ठीक है, वानी राव की जगह ये लेंगे। वानी राव अभी तक फिनलैंड में भारत के राजदूत हैं। ओके, गायत्री कुमार जी को दोस्तों ब्रिटेन में बनाया गया है इंडिया का नया हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। ठीक है, 1986 बैच की ये IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं गायत्री कुमार जी, और वर्तमान में ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में ये काम कर रही थी। तो गायत्री कुमार जी को ब्रिटेन में बनाया गया हाई कमिश्नर, और सुशील कुमार सिंघल जी जो हैं ये पपुआ न्यू गिनी में बनाए गए हैं और ये बनाए गए हैं विजय कुमार जी के स्थान पर। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों अभी जो हाल ही में नियुक्ति हुई है। पिछले महीने में जो भी नियुक्तियां हुई थी राजदूत से रिलेटेड, हाई कमिश्नर से रिलेटेड, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि मैंने 2020 से अभी तक की जितने भी हाई कमिश्नर और राजदूत की नियुक्तियां हुई हैं उन पर वीडियो दी हुई है। आप लोग ऊपर जो कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, फिलहाल पिछले मंथ में जो आए थे चर्चे में उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दीपक मित्तल जी को कतर में बनाया गया भारत का राजदूत। पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन में बनाया गया राजदूत, और PK नायर को नाइजर गणराज्य में बनाया गया भारत का राजदूत। और वहीं TS तिरुमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में, एक राजदूत के रूप में चुना गया है। CB जॉर्ज को दोस्तों कुवैत में भारत का राजदूत बनाया गया है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों कोलकाता पोर्ट का, कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में इसके नाम को चेंज करने की घोषणा की है। क्लियर है? अच्छा, कोलकाता पोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये दोस्तों पहला बंदरगाह है, पहला ऐसा पोर्ट है भारत का जो नदी पर बनाया गया है। बाकी जो आप देखेंगे वो या तो बंगाल की खाड़ी में बनाया गया है, खाड़ी पर बना है, या तो अरब सागर पर बना है। ये पहला बंदरगाह है भारत का जो नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर बना है। ठीक है, कोलकाता शहर हुगली नदी पर है, तो आप लोग हुगली नदी से इसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? और क्या क्या मैंने आपको बंदरगाहों के बारे में बताया हुआ है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने 5 मिनट GK की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें मैंने आपको एक बंदरगाह की वीडियो दी हुई है ऑलरेडी। तो ये 5 मिनट GK सीरीज आई होप आपको पसंद आ रही होगी। 5 मिनटों में दोस्तों बहुत से ऐसे GK के टॉपिक हैं जिनको हम लोग कवर करते चलेंगे धीरे धीरे, और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग केवल 5 मिनटों में GK GS के बहुत सारे पोर्शन को कवर अप कर लेंगे। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों भारत के बंदरगाहों पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए थे, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम जो पोर्ट दिख रहा है ये दोस्तों भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसे याद रखना है। न्हावा शोवा बंदरगाह, इसे दोस्तों हम लोग जनरली जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। ठीक है, इसी का नाम चेंज किया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है, मुंबई में ये स्थित है और ये भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। ठीक है, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है, इंडिया का लेटेस्ट पोर्ट है, इसे याद रखिएगा। एक है मुंबई बंदरगाह। मुंबई जो बंदरगाह है दोस्तों ये भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। ओके, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे भी याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है दोस्तों, एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं।
दोस्तों भारत में 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जिनका कंट्रोल भारत सरकार के पास है। ठीक है, यानी कि 13 जो हैं ये बड़े बंदरगाह हैं। बाकी जितने छोटे मोटे बंदरगाह हैं वो राज्य जिस राज्य में होता है उसकी राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है। लेकिन आपको सिर्फ इन 13 के बारे में याद रखना है। तो आपको बताना है 13 जो पोर्ट हैं वो सबसे बड़े बंदरगाह हैं और यहीं के बारे में आपको वीडियो देख लेनी है केवल 5 मिनट जीके की। ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा है, देख लीजिए केवल 5 मिनट में और बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है? ये दोस्तों एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है और इसके तहत होगा ये कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, तो उन स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा, जिससे उनके ठप पड़े काम फिर से चालू हो सके। अब स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स बोले तो रेडी वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, विक्रेता, ठीक है, या फिर जो लोग गली गली में जा जाकर सामान वगैरह बेचते हैं उन लोगों को कहा जाता है स्ट्रीट वेंडर्स। तो उन लोगों के लिए ही ये योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इसका फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने ही ये योजना शुरू की है। अगला है, दिल्ली सरकार ने बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों दिल्ली कोरोना नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन ये बताएगा दोस्तों कि दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या वेंटिलेटर्स मौजूद है या नहीं, क्या बेड खाली हैं या नहीं। ठीक है, तो बेड और वेंटिलेटर्स किस किस हॉस्पिटल्स में कितने अभी खाली पड़े हुए हैं उनके बारे में ये जानकारी देगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिन भर में 2 बार ये अपडेट किया जाएगा। तो दिन भर में 2 बार अपडेट करने से ताज़ा अपडेट रहेगी और दिल्ली के जितने भी निवासी हैं वो लोग जान पाएंगे कि किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं। चलिए, दिल्ली आया है तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पिछले दिनों में चर्चे में आए थे उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में दोस्तों आदेश गुप्ता को दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया मनोज तिवारी को हटा करके, इसे आपको याद रखना है। आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति नामक एक कोविड-19 डैशबोर्ड लॉन्च किया था। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट है दिल्ली से रिलेटेड। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए उदय कोटक। उदय कोटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इनको विक्रम किर्लोस्कर की जगह पर बनाया गया है, इससे पहले विक्रम किर्लोस्कर थे। ठीक है, अब उदय कोटक को बनाया गया है। अच्छा दोस्तों, साथ ही में सीआईआई के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव बजाज। कौन? संजीव बजाज को बनाया गया है उपाध्यक्ष। संजीव बजाज कौन है? ये बजाज फिनसर्व के सीएमडी हैं। अच्छा, एक और साथी में दोस्तों टीवी नरेंद्रन का नाम याद रखिएगा। टीवी नरेंद्रन जी जो कि टाटा स्टील के अध्यक्ष हैं, उनको 2020-21 के लिए सीआईआई का ही यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, सीआईआई के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1895 में, 1895 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अब उदय कोटक को बनाया गया है नया अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की स्किल मैपिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने दोस्तों एक योजना शुरू की है स्वदेश नाम की, जो कि जो विदेशी नागरिक हैं जो विदेशों से भारत में आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग के लिए शुरू की गई है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानिए डिटेल में। आपको याद होगा वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाया जा रहा था। ठीक है, अब जो इसी योजना से जो वापस लाए जा रहे हैं उन लोगों में स्किल मैपिंग कराई जाएगी, यानी कि स्किल के अनुसार छटाई की जाएगी। साधारण भाषा में समझिए, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनकी छटाई की जाएगी, मैपिंग की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस सेक्टर का है और उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं। अब आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया में जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ हैं उनकी जो डिमांड है
एम्प्लॉयज़ की, वो डिमांड पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई है स्वदेश नाम की, यानी कि साफ साफ समझिए कि वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो अब बाहर जाना तो नहीं चाहेंगे, तो ऐसे में उनको स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोज़गार दिया जा सकेगा। ओके, अब स्वदेश का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए एक डेटाबेस तैयार करना ही इस योजना का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो ट्विटर के नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए पैट्रिक पिचेट। कौन? पैट्रिक पिचेट। ये दोस्तों गूगल के पूर्व CFO थे, CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इनको अभी हाल ही में ट्विटर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनको बनाया गया है ओमिड कार्डेस्टानी की जगह पर। अच्छा, ये ट्विटर के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब किसी बाहरी व्यक्ति को बनाया जा रहा है बोर्ड का अध्यक्ष। तो पैट्रिक पिचेट जो हैं दोस्तों, ये अब बनाए गए हैं ट्विटर के नए अध्यक्ष। जैक डार्सी, ये हैं फाउंडर और CEO। इन्होंने ही ट्विटर की स्थापना की थी। ठीक है, कब स्थापना की थी? 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ट्विटर की, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, वर्तमान में यही CEO हैं। जैक डॉर्सी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, जब यही कोविड-19 वायरस जब फैल रहा था तो इन्होंने $1 बिलियन के दान की घोषणा की थी। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, $1 बिलियन का इन्होंने दान किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाफ्टा के अध्यक्ष बनाए जाने वाले पहले अश्वेत कौन बने। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जून मंथ में बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो इन सभी को आपको याद रखते चलना है। ठीक है, जून मंथ में बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं। बाफ्टा के अध्यक्ष बनाए जाने वाले पहले अश्वेत दोस्तों बन गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ये भारत के हैं। कृष्णेंदु मजूमदार दोस्तों एमी पुरस्कार विजेता हैं और टीवी प्रोड्यूसर हैं, और इनको अभी हाल ही में पिप्पा हैरिस की जगह पर बनाया गया है। किसकी जगह पर? पिप्पा हैरिस की जगह पर कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्टा क्या है? बाफ्टा दोस्तों एक ब्रिटिश टेलीविज़न एकेडमी है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो इसके 73 साल के इतिहास में अभी तक किसी भी अश्वेत व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, लेकिन अब पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं अध्यक्ष के रूप में कृष्णेंदु मजूमदार जी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल में VN दत्त को किसकी जगह पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD बनाया गया। तो VN दत्त जी को अभी हाल ही में मनोज मिश्रा की जगह पर बनाया गया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। VN दत्त यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त जी। इनको NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, और इसी मिनी रत्न कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है इसका हेडक्वार्टर। 1979 में हुई थी इसकी स्थापना, 1979 में। कल एक नवरत्न कंपनी का नाम आया था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अजय चौधरी। याद होगा आपको, REC लिमिटेड, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अजय चौधरी। वो नवरत्न कंपनी थी और ये मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी फर्स्ट की। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है लक्ष्मी विलास बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया। तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। सुब्रमण्यम सुंदर जी ये लक्ष्मी विलास बैंक के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, MD और CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, RBI की मंजूरी मिली और उसके बाद इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल दोस्तों दूसरी बार बढ़ाया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में थोड़ा सा और जानिए। 1926 में हुई थी इसकी स्थापना, चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने जो 5 मिनट जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखिए डिटेल वीडियो तो आएगी ही, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए रिवीजन ज़रूरी होता है, तो ऐसे वीडियोज़ को हम लोग 5 मिनट में कवर अप करेंगे। और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कार्ड में। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए, उसमें जितने भी वीडियोस आ रही हैं उनको आप लोग ज़रूर देखिए। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं।
फिलहाल वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारे करंट अफेयर के 600 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं, तो आप सभी का सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में आए तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने रखा था। अगला है, किस प्रसिद्ध साइकिल निर्माता कंपनी ने अपना कारखाना बंद किया। कल की वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो दोनों क्वेश्चंस की आप आंसर कर पाएंगे। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन भी मिल जाएगा। ऑडियो रिवीजन भी आप लोग कर लिया करो। अब से ऑडियो रिवीजन डेली आती है, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करो। डेली केवल 5 मिनट में आप लोग दिन भर के करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन कर सकते हो। क्विज सॉल्व करके आप लोग अपनी रैंक का स्क्रीनशॉट भेजिएगा ग्रुप में, MZT डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप में। बात करते हैं आप उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है सुरभि गुप्ता, मिथुन कुमार, मनु पांडे, विभूति मांझी, स्वर्णेश्वर कुमार, विकी राज, रविशंकर, हर्ष सोनी, शांति प्रिया, आरती कुमारी, तपन कुमार, पूजा चौधरी, ज्योति पचौरी, साबिर आलम और नेहा जायसवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।